पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार भारत से वापस भागने वाले घुसपैठियों की भीड़ बॉर्डर पर इस प्रकार से जमा हुई है। ये जाने वाले लोग हैं जो वापस भाग रहे हैं। पहले ऐसी भीड़ आने वालों की हुआ करती थी। पहले इस प्रकार की जो भीड़ होती थी बॉर्डर पर, वो बांग्लादेश से आने वालों की होती थी। अब भागने वालों की हो रही है। ये भीड़ उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर है, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यह जगह स्थित है। और सबसे पहले आप यहां की ये तस्वीर देखिए, कैसे ये घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्त ने जब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से आज बातचीत की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए। जैसे कई घुसपैठिए पिछले 50 वर्षों से पश्चिम बंगाल में खुलेआम रह रहे थे, सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, यहां के चुनावों में वोट भी डाल रहे थे, यानी उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए थे। भारत और बांग्लादेश की इस सीमा से आज हम आपको कई घुसपैठियों पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आप इनकी बातें सुनकर खुद समझ जाएंगे कि घुसपैठ हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है और ये कितनी खतरनाक चीज है। आज ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे देश के उन नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, उन पत्रकारों को भी देखनी चाहिए जो ऐसे घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए हर प्रकार की तरकीब लगाते रहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बच्चू मुंशी नाम का एक घुसपैठिया अपने परिवार के साथ पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में रह रहा था, लेकिन अब उसे वापस भागना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये फिर से जो अपना बोरिया बिस्तर है, बोरिया बिस्तर लेकर ये लोग जा रहे हैं एक एक करके। जो कह रहा था कि डिपोर्ट का प्रोसेस, वो डिपोर्ट का प्रोसेस अब चालू हो गया है। ये जा रहे हैं अपने देश फिर हाकिमपुर चेक पोस्ट पे और ये बोरिया बिस्तर बांधकर इनको जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं, जो सामान लेकर आए थे वो सब लेकर वो यहाँ चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहाँ काम करते थे? कहाँ रहते थे आप? कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र 48 है। 48 हाँ। मतलब 48 ईयर्स से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ हाँ हाँ? हाँ। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया। मेन बॉर्डर से वोट है 24 में वोट दिया। 24 में वोट दिया आपने? कैसे दिया? 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? हाँ। पैन कार्ड भी है? हाँ। सब है? हाँ। आधार, वोटर, पैन सब है? हाँ, सब है। हाँ? तो आप लोग सरकारी जो सुविधाएं थे वो सब मिलता था? हाँ, मिलता था। क्या क्या सुविधाएं मिलता था? राशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जो मकान में रहता है मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो। आपका वोटर कार्ड इस बार एसआईआर में डिलीट हुआ है? एसआईआर में डिलीट है। अब देखिए, बच्चू मुंशी नाम का ये घुसपैठिया और उसका परिवार हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहा था। और ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये बच्चू मुंशी तो एक व्यक्ति का नाम है। ऐसे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर से घुसपैठिए बनकर यहां आए और हमारे संसाधनों पर वो जी रहे हैं और यहां तक कि हमारे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे चुनावों में वोट डाल रहे हैं। ये लोग तय कर रहे थे कि इन राज्य के चुनावों में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज
इस प्रकार का जो घुसपैठिया है वो खुद ये आपको बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इन्हें सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने से सब कुछ रातों रात इनके लिए बदल गया। तो टीएमसी की जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे, हाँ तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब। हाँ अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? टीएमसी के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा, काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब? ये कब कोई कुछ नहीं बोलता? कोई नहीं, किसी को कब नहीं बोलता? टीएमसी के शासन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कमाता है, खाता है। जब ये दूसरा पार्टी आई तब तो हम लोग का सोनी चढ़ गई। उससे पहले एकदम ठीक था। सब खातिरदारी सब ठीक था। हाँ ठीक था। हाँ? तो ये घुसपैठिया कह रहा है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक सब ठीक था, कोई कुछ नहीं कहता था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। तो कोई कुछ क्यों कहेगा जब इस प्रकार के लाखों लोग वोट डाल रहे हैं ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए। इसीलिए इस प्रकार के जो घुसपैठिए हैं इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, इन्हें अपने देश में स्थापित किया जाता है, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जाते हैं, इनके राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, इन्हें तमाम तरह की मुफ्त की सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है, इन्हें बाकी की सारी मुफ्त वाली सुविधाएं मिलती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये कुछ चुने हुए नेताओं को अपना वोट डालकर जिता सकें। और एक तरीके का समझौता होता है इस प्रकार के घुसपैठियों और हमारे देश के कुछ नेताओं के बीच। आप हमें वोट डालते रहिए, हमें जिताते रहिए, सुनिश्चित करते रहिए कि हम सत्ता में रहें, और जब तक हम सत्ता में रहेंगे हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। ये एक समझौता है जो अभी तक चलता आ रहा था।